Hello everyone, my name is Devang and I welcome you back to another video of this particular course for the love of data structures and algorithms. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम और क्वेश्चन देख रहे होंगे रिकर्शन के बारे में और थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे रिकर्शन में, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि रिकर्शन जो है हमारा ट्रीज हो गया, डीपी, देन वी हैव ग्राफ्स, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो रिकर्शन को तगड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन कैसे काम करता है, देन वी डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो अगर तुमने वो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो, वो तुमको श्योरली हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी देखा तो नो प्रॉब्लम, मैं एक बार फिर से जो है उसको रिवाइज करवा दूंगा। But before doing any further questions, I want to make sure that you know why this course was possible. So this course was only possible because of Newton School. Okay, this course was only possible because of Newton School. तो Newton School क्या है? Newton School is basically a platform from where you can learn anything for free, like zero fee you have to pay until you are placed. Okay, and basically you are learning from basic to advanced. From basic to advanced, like this starts from scratch. Like तुमको कुछ भी नहीं आता तो भी तुमको मास्टरी हो जाएगी तुम्हारी। वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एडवांस टीचर्स हैं जो कि IIT एंड IIT टॉप नॉच कॉलेजेस से हैं और 300 प्लस बहुत तगड़ी तगड़ी कंपनीज के साथ जो है टाई अप है। तो जो हमारा जो एश्योर्ड प्लेसमेंट पैकेज मिलता है वो 5 लाख टू 40 लाख CTC मिलता है। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, बट एश्योर्ड पैकेज 5 to 4 लाख मिलेगा और तुमको जो है प्लेसमेंट भी मिलेगी। ठीक है, तो न्यूटन स्कूल, अब न्यूटन स्कूल के अंडर एक इनिशिएटिव उन्होंने किया है, लॉन्च पैड सेक्शन को बोल रहे हैं। लॉन्च पैड में क्या है? लॉन्च पैड एक इनिशिएटिव है विच इज टेकन अप बाय न्यूटन स्कूल टू मेक इंडिया डेवलपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब उनका एक मोटिव है कि इंडिया को डेवलपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, तो उसके अंडर में ये कोर्स आता है। अब तुमको यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ही फ्री में है। तुमको कोई भी कोर्स लर्न करना है, तुम कोई भी, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, तुम कोई भी कोर्स को जाओ वहाँ पे देखो, तुमको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तुमको वहाँ पे डाउट सपोर्ट भी मिलेगी। अगर तुम ये वाला कोर्स भी वहाँ पे करते हो जाके तो तुमको वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, डाउट सपोर्ट, प्लस तुमको जो है तुम्हारे क्वेश्चंस रिजॉल्व कर ले रहे हैं और प्लस तुमको सारी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन भी वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू गो टू द न्यूटन स्कूल साइट एंड चेक आउट द कोर्सेज। परफेक्ट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैंने तुमको बताया थी एक चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करी थी कि रिकर्शन में बेसिकली क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते थे 2 पार्ट्स में। वी डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। हम लोग करते हैं अपना काम, आवर वर्क, हम लोग डिसाइड कर लेते हैं हमने करना क्या है, और फिर हम लोग करते हैं रिकर्शन वर्क। यानी कि वी बेसिकली कॉन्कर द डिवाइड एंड कॉन्कर। वी बेसिकली यूज द डिवाइड एंड कॉन्कर। Perfect. Now, if you haven't watched the previous videos, let me just make a quick revision video. तो रिकर्शन में क्या होता है ना, रिकर्शन में बेसिकली हम लोग 3 स्टेप्स यूज करते हैं। पहला बेस केस, दूसरा स्टेप होता है हमारा हाइपोथेसिस, और तीसरा स्टेप होता है हमारा स्मॉल कैलकुलेशन, और या फिर हम लोग उसको कहते हैं आवर कैलकुलेशन। ये 3 जो है स्टेप्स होते हैं हमारे बेसिकली रिकर्शन में, और ये स्टेप्स इंटरचेंजेबल है। ये दोनों स्टेप्स इंटरचेंजेबल हैं, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चंस, और हम एक ही क्वेश्चन को इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। लाइक अगर हम एक कोड लिखते हैं उसमें हम बेस हाइपोथेसिस, स्मॉल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दोनों तरीके एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा एक बार ही, जिसमें हमको दोनों तरीकों से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं डील। परफेक्ट। नाउ आज का हमारा क्वेश्चन है जो है वो है गिवन एन एरे we have to search for a number, we were given a number array and given a number k, we have to basically search that if it number is present or not. हमको सर्च करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे कि मान लो ये array तुम्हारा, एक मिनट, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो यार इसमें तुमको सर्च करना है कि बेसिकली तुमको के दे रखा है कि 20, तुमको ये सर्च करना है कि 20 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर तुम लोग STL लाइब्रेरी का एक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। अगर बेसिकली अगर एरे सॉर्टेड है तुम इसमें लोअर बाउंड भी यूज़ कर सकते हो, जो कि STL लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है। STL क्या है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि C++ प्रोवाइड करती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है, वो भी यूज़ करके तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। या एक फाइंड भी होता है, फाइंड एक फंक्शन होता है STL में, वो भी यूज़ कर सकते हो।
या इसको लीनियर सर्च भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। लीनियर सर्च में क्या होगा, तुम एक फॉर लूप लगाओगे, फॉर int I is equals to 0 and I is less than n and I plus plus, so you will do that if array of I equal to k return true, और जो भी मतलब तुम करोगे रिटर्न ट्रू या रिटर्न कर दोगे इंडेक्स इन पर्टिकुलर। ठीक है, हमको इंडेक्स प्रोवाइड करना है, बेसिकली हमको इंडेक्स प्रोवाइड करना है इस क्वेश्चन में। ट्रू और फॉल्स तो काफ़ी इजी हो जाएगा, तो हमको जो है इंडेक्स प्रोवाइड करना है कि इंडेक्स कहाँ पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है रिकर्शन से। बेसिकली हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है रिकर्शन से। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, क्योंकि तुमको तुमको आ गया कि तुम इस क्वेश्चन को रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू जस्ट पॉज द वीडियो वंस हियर एंड ट्राई टू सॉल्व। ओके, so now I'm hoping that you have paused the video and think of the solution once. Let me discuss the solution with you. मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बोली थी, हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल प्रॉब्लम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसको स्मॉल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, ये एरिया ना मेरे पास, इसको मैं स्मॉल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूंगा। मैं यार सिंपल सी बात करता हूँ, मैं बहुत ईजी सी बात करता हूँ, मैं आलसी सा हूँ, रिकर्शन यूज कर रहा हूँ, मैं आलसी बंदा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इतने हिस्से में मैं काम करूँगा, ये छोटा सा हिस्सा मैंने ले लिया, बाकी हिस्सा रिकर्शन का होगा भैया, बाकी हिस्सा मेरा रिकर्शन हैंडल करेगा। ये मैंने जो है घोषित कर दिया बेसिकली कि मैं इतने से हिस्से पे काम कर रहा हूँ, ये हिस्सा मेरा है, बाकी सारा हिस्सा जो है रिकर्शन का है। सॉरी, ये हिस्सा मेरा है, बाकी सारा हिस्सा मेरा रिकर्शन का है। ये हिस्सा मेरा का मतलब है, मैं कहूँगा कि यार मैं इस पर देखूंगा कि मेरा पहला नंबर क्या, जो नंबर के है, क्या वो पहला नंबर उससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो मैं इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा, जो कि ऑब्वियसली 0 होगा, मैं ही रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं मैच कर रहा तो मैं कहूँगा रिकर्शन को यार आगे ढूंढ के ला दे, जब तेरे को मिल जाए तो रिटर्न कर दी, अगर तेरे को नहीं मिलता बाय द वे तो -1 रिटर्न कर दी और बाहर आ जाए, ये होगा। फंक्शन की डेफिनेशन को समझा, जो मैंने अभी बोला उसके थ्रू फंक्शन की डेफिनेशन को समझा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि मेरा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो मेरे को सर्च करके दे रहा है, वो मेरे को सर्च करके दे रहा है। ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन है बेसिकली, कि वो मेरे को परफेक्टली सर्च करके देगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैंने अपना काम कर लिया, मैंने छोटा काम कर लिया, बाकी का काम मैं रिकर्शन से करा रहा हूँ, अच्छा, अब इसके अंदर बेस केस क्या होगा, एक चीज सोचने की कोशिश करो कि बेस केस क्या होगा। अब आज से हम लोग क्या कर रहे होंगे, आज से हम लोग स्टार्टिंग में ही बेस केस सोचने की कोशिश करेंगे। ड्राई रन भी करेंगे, पर ड्राई रन हम थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि रिकर्शन कोड्स को तुमको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। ड्राई रन करेंगे लेकिन थोड़े, जैसे मान लो 20-30 क्वेश्चन का कर लेंगे, बट बाकी को हम लोग ऐसे ही एनालाइज करेंगे, मतलब देख के, या इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो सोचने की कोशिश करो कि इसके अंदर तुम्हारा बेस केस क्या होगा। एक सिंपल सा मैं आंसर दूं, अगर तुम्हारा एरे का साइज ही लेस देन 1 है, मतलब कि एरे के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली एलिमेंट है, खाली एरे है, क्योंकि एक ऐसी पोजीशन आ सकती है कि इसको काटते एरे का साइज नहीं बचा, या मेरा यूजर ही बहुत चला के उसने ऐसा एरे भेजा जिसके अंदर कोई नंबर ही नहीं है। सोच पा रहे हो, तो उसके अंदर बेस केस क्या होगा, हमारा बेस केस ये होगा कि अगर एरे का साइज 1 से छोटा है तो रिटर्न कर दो -1, मतलब कि मेरे को है ही नहीं, मेरे को पता है कि इसके अंदर वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो यार अब क्या करते हैं, एक बार ना इसको कोड करके देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। बेसिकली हमको क्वेश्चन क्या है कि हमको सर्च करना है उस नंबर को जो कि एरे के अंदर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं, डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन को, वॉइड फंक्शन। ठीक है, और हमको मिल कर रहा होगा, हमको एक इंट एरे मिल रहा होगा, और हमको एक इंटीजर मिल रहा होगा के, और हमको मिल रहा होगा इंट एक साइज उसका मिल रहा होगा। ठीक है, ये हमको मिल रहा होगा। अब बेसिकली मैंने ऐसे पहले भी बता रखा है, और ये क्या होता है कि हम इसका अगर हम साइज कंसिडर करते हैं ना, यहाँ पे इस फंक्शन में इसका साइज कैलकुलेट करते हैं एरे का, हम इसका साइज तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, जैसे साइज ऑफ एरे ऑफ 0 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंटीजर, वो तो हम कर ही सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या रहती है ना, कि जब अगर तुमको पता हो कि एरे जो होता है वो कैसे, हम अगर से मान लो तुम्हारा ये एरे है, तो जो इसका फर्स्ट इंडेक्स होता है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसका जो पॉइंटर होगा उसका भी नाम सेम ही होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एरे नेम ऑल्सो वर्क्स एज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आवर एरे। तो ये एक एरे की काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम स्लाइसिंग में भी यूज कर लेते हैं, कई बार हम लोग काफी सारी प्रॉब्लम्स में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको साइज जो है गिवन होगा। अब हम क्या कर रहे होंगे,
हम लोग सबसे पहले बेस केस देखते हैं, हमारा बेस केस क्या होगा। बेस केस तो ये होगा ना कि अगर एलिमेंट है ही नहीं तो इफ साइज इज लेस देन 1, इफ साइज इज लेस देन 1 देन रिटर्न फॉल्स, सॉरी रिटर्न -1, कि हमको -1 रिटर्न कर दो अगर साइज ही लेस देन 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक चीज़ के बारे में जो कि हमारी स्मॉल कैलकुलेशन है, जो कि हमारी स्मॉल कैलकुलेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। स्मॉल कैलकुलेशन में क्या कहेगी, स्मॉल कैलकुलेशन में यही कहेगी कि इफ एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माई एलिमेंट के, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है कि एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू के होगा, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, उस कंडीशन में मैं रिटर्न कर दूंगा 0 को, रिटर्न कर दूंगा 0 को। एक बार समझ के देखना इस क्वेश्चन को, इसका जो ये वाला मैंने लिखा पार्ट, मान लो तुम्हारा था 10, 20, 30 और तुमको सर्च करना था 10। अगर तो 10 तुम्हारा पहले ही कंडीशन पे, अगर पहले ही इसमें जो है प्रेजेंट है, तो तुम वही रिटर्न कर दो कि यार 0 इंडेक्स पे 0, 1, 2। अब ये चीज़ याद रखना कि इसकी इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0, 1, 2। एल्स हमको रिकर्सिव केस लिखना पड़ेगा। एक रिकर्सिव केस क्या होगा कि एल्स हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक लेना पड़ेगा इंट इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे मैं इंट लिख देता हूँ, वर्ड लिखूंगा नहीं, वर्ड लिख दूंगा तो वो रिटर्न में थोड़ी गड़बड़ी कर देगा। एक मिनट में यहाँ पे इंट लिख देता हूँ, ठीक है, इंट फंक्शन। तो इंट इंडेक्स इज इक्वल टू मेरा फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो फंक्शन कॉल, जब फंक्शन डिफाइन हो रहा है उसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, एक एरे है, एक के है और एक साइज है। अब जो के वाला फैक्टर है ना, ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये तो हमारा कांस्टेंट फैक्टर है, दिस विल नॉट चेंज, कैसे भी कोई भी कंडीशन आ जाए दिस विल नॉट चेंज। बट एरे और साइज चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, जैसे देखो ये तुम्हारा एरे था, ठीक है, ये तुम्हारा, मैं एक बार जो है तुमको ऐसे समझा देता हूँ स्टेप को। ये तुम्हारा एरे था, तुमने इस पे काम किया और तुमने इसको बोला रिकर्शन को तो इस पे काम करके लेकर आओ, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये तुम्हारा एरे था, तुमने इस एलिमेंट के ऊपर काम किया और तुमने रिकर्शन को बोल दिया कि यार तू जो है इसके ऊपर काम करके ले आ, इसके ऊपर काम करके ले आ। लेकिन रिकर्शन के लिए तो ये एरे है ना उसका, रिकर्शन के लिए तो ये उसका एरे है। समझ पा रहे हो इस चीज को? तुम्हारे लिए तुम्हारा ये एरे था, तुम्हारे लिए तुम्हारा, एक बार मैं इसको जरा अच्छे से कोशिश करता हूँ बनाने की, सर्कल को स्क्वायर बनाता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा एरे ये था, रिकर्शन के लिए उसका एरे ये है। रिकर्शन के लिए, एक मिनट जस्ट, तुम्हारे लिए तुमको पता लगे तुम्हारा क्या एरे था, लेकिन रिकर्शन के लिए उसके लिए ये एरे है उसका। तुम्हारे एरे के अंदर इंडेक्शन स्टार्ट हो रही थी 0। देखो ये क्या हो रहा था, तुम्हारा जो एरे था ये एलिमेंट्स थे, जैसे मान लो ये बॉक्सेस के अंदर एलिमेंट्स, तुम्हारा जो स्टार्ट होता था 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से तुम्हारी इंडेक्सिंग थी। बट तो जब तुमने इसको कट कर दिया तो इस जो एरे गया रिकर्शन के पास, उसकी इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होगी ना, 0, 1, 2, बिकॉज एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो रिकर्शन के लिए 0 इंडेक्सिंग थी वो तुम्हारे लिए 1 थी, इसके लिए जो 1 थी तुम्हारे लिए 2 थी। तो एक लोचा सा हो रहा है जिसमें तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है मेरा आंसर रिटर्न होगा। ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। दूसरी चीज मैंने ये साइज, अगर तुम एरे को कट कर रहे हो तो उसका साइज भी तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में लग गई तुमको। अब फिर से इसको फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम लोग। हमारा था इंट सर्च, ठीक है, और हमारा था एक, हमारे को इंट एरे मिल रहा था, ठीक है, और हमको एक इंट के मिल रहा था और एक इंट साइज मिल रहा था। ये चीज़ हमको मिल रही थी। हमने यहाँ पे बेस केस लिख लिया था, हमने यहाँ पे जो है अपना इंडक्शन स्टेप लिख लिया था या हाइपोथेसिस स्टेप लिख लिया था। अब जब मैं कॉल करूंगा ना, मैं कॉल करूंगा सर्च एरे +1 के साइज -1। अब मैं एरे +1 इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एरे नेम वर्क्स एज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट इंडेक्स। अब पॉइंटर में +1 करने का मतलब है कि जो इंटीजर का साइज है, एड्रेस का साइज है, उसमें मतलब 4 बाइट जोड़ दे, यानी कि जो मेरा, जैसे मान लो ये एरे के एलिमेंट्स है, तो जो पहले इस पे पॉइंट कर रहा था पॉइंटर, अब वो इस पे पॉइंट करेगा पॉइंटर, ये वाला एरे मेरे पास प्रोसीड होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है इसलिए कर दिया, इसको ऐसे साइन मैंने कर दिया। बाकी मेरा जो है बाकी सारा कोड सेम चलेगा। अब एक बार इसको ट्राई रन करके देखते हैं क्या हो रहा होगा। एक बार ट्राई रन करके देखते हैं तो थोड़ा सा है हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये, तो अगर मैं सिंपल सा केस लेता हूँ, जैसे हमारा होता था 10, 20, 30, 40, ऐसा छोटा सा सिंपल सा केस होता, तो इसके अंदर अगर मेरे को सर्च करना होता 10 तो आंसर आ जाता 0, आंसर आया था 0। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक चीज़ भूल गए, हम लोग यहाँ पे इसको सर्च कर रहे हैं इंडेक्स में, इसको स्टोर करा रहे हैं इंडेक्स में। मैंने बोला कंडीशन बताया था ना कि वो साइज वाला मिसमैच हो रहा था तुम्हारा, तो इसमें हम लोग इंडेक्स के अंदर इसको स्टोर करा रहे हैं। बेसिकली इसको इंडेक्स के अंदर तुमको जो है स्टोर करा रहे हैं। अगर तुम्हारा इंडेक्स -1 आ जाता है, अगर तुम्हारा इंडेक्स -1 आ जाता है, मतलब कि तुमने जो है यहाँ पे देखा, यहाँ पे था नहीं, तुमने रिकर्शन को बोला आगे देख, आगे भी नहीं मिला।
अगर तुम्हारा इंडेक्स -1 आ जाता है तो तुम रिटर्न -1 ही करोगे, यानी कि पूरे एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर ये कंडीशन बाय द वे नहीं होल्ड करती, अगर तुम्हारा आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे एल्स होगा, अगर तुम्हारा आ जाता है कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे आ जाता है, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको +1 करके रिटर्न करोगे, +1 करके रिटर्न करोगे, ठीक है ना। क्यों रिटर्न करोगे, क्योंकि जो तुम्हारे लिए 1 है वो एरे के लिए 0 है जब तुम उसको स्लाइस करके भेज रहे हो। इसको हम ट्राई रन करेंगे ना, तुमको ज़्यादा समझ लगेगा जब हम इसको ट्राई रन करते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारा था ये 10, 20, 30, 40 और 50, और इसकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं। इसकी इंडेक्सिंग होगी तुम्हारी 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से तुम्हारी इंडेक्सिंग हो रही होगी, और तुमको बेसिकली सर्च करना है 50 के लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, 10 के ऊपर जाएगा, जो जैसे देखो ये तुम्हारा एक सारा कोड था, जब तुम्हारी ये कॉल हुई तो इसके जो नीचे वाला कोड होगा ना, ये तब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कॉल होके इसके ऊपर वापस ना आ जाए। तो उसको मैं हाल दी घड़ी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जो तुम्हारा ये वाला कोड था, ये वाला कोड यहाँ पे इसने कॉल किया होगा। 50 तो है नहीं, इसने कॉल किया क्या कि 20 को कॉल कर दे। 20 के पास भी नहीं हुआ होगा वो काम, इसने कॉल कर दिया होगा 30 को। 30 के पास भी नहीं हुआ होगा काम, ठीक है। इसने जो इसका भी रखा हुआ है, इसने कॉल कर दिया 40 को। 40 के पास भी नहीं हुआ होगा काम, इसने भी अपना वो छोड़ दिया और 50 को बोल दिया। 50 के पास लेकिन काम हो गया। अब 50 इंडेक्स तो 0 था ना, जब एरे के लिए छोटा 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 होता गया, तो जो तुम्हारा ये है 50, ये बेसिकली रिकर्शन के लिए तो 0 था, तो इसने रिटर्न किया 0। अब ये वाला जो कोड है ये एनालाइज करेगा कि यार ये 0 तो है नहीं, तो इसको मतलब ये -1 तो है नहीं, तो इसको रिटर्न कर देगा +1 करके, तो यहाँ पे तुम्हारा +1 आ जाएगा। फिर ये दोनों एनालाइज करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा +2 आ गया। यहाँ पे दोनों एनालाइज करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा 3, और ये दोनों एनालाइज करेंगे तुम्हारे जो मेन फंक्शन पे आ जाएगा 4। तुमको एक चीज पता है ना कि कोई भी फंक्शन जो है मेन से शुरू होता है, तो उसको वहां पे रिटर्न हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा 4, जो कि करेक्ट आंसर है। मतलब बेसिकली सोचने की ये है कि तुम जब भी कोई रिकर्सिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुमको सबसे पहले उसको कोड करना है, उसके बाद उसको कोई एनालाइज करना है। ये नहीं करना कि पहले हम एनालाइज करेंगे कोड करने। अगर तुम उतना डीप में चले जाओगे तो तुम कोड नहीं लिख पाओगे। तो पहले तुम उसका कोड लिखो, देन तुम उसको एनालाइज करो। तो आई होप कि तुमको एक कंसेप्ट समझ में लग गया होगा। अगली वीडियो में हम और एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। So if you have any doubt, make sure to comment it out. Make sure to comment it out if you have any doubt. और अगर तुमको कमेंट नहीं करना है तो यार लॉन्च पैड सेक्शन के अंदर ना एक डाउट सपोर्ट करके भी है, वहां पे जाओ तुम, वहां पे तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग DSA एंड बाय बाय।